मेरा किराएदार मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी आंखें, उसका बदन किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठकर किराएदार के कमरे में लेट गई। तभी उस लड़के ने मुझे पकड़कर, दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उस दिन। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो देखा मेरे घर के अंदर सामान रखे जा रहे थे। मैं यह देखकर हैरान रहेगी कि मेरे घर में इतना सारा सामान किसने मंगाया है। मैं अंदर गई तो मैंने माँ से पूछा, इतना सारा सामान किसका है। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने ऊपर वाले कमरे में किराएदार रख लिया है। यह सारा सामान उसी का है। मैंने माँ से कहा कि आपने ऊपर वाला कमरा किराए पर क्यों दिया। आपको पता है ना कि मैं अपना खाली समय उसी कमरे में बिताती हूँ। इतना किचन में खाना खाने चली गई। जब मैं खाना निकाल रही थी तो अचानक मुझे एक लड़के की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर निकल कर देखा तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से बातें कर रहा था। उसकी आंखें गोल मटोल, काले बाल, सुंदर चेहरा देखकर खुश हो गई और किरदार की प्रति जो गुस्सा था वह भी खत्म हो गया था। अब तो मैं उससे बातें करने का बहाना ढूंढने लगी। तो मैं उसे कभी खाने को पूछ लेती थी। एक दिन मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वैसे भी मुझे तो सिर्फ उससे बात करने का बहाना चाहिए था। मैं उठी और डायरेक्ट उसके कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा वह नहाकर कपड़े बदल रहा था, टॉवेल ठीक कर रहा था। मैं भी थोड़ा शर्मा गई, पर मुझे देखकर बहुत मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसी हालत में देखती रहूं। उस लड़के ने बोला, क्या हुआ, कैसी आई हो यहाँ पर, क्या काम है। मैं उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि मैं तो कहीं और खो गई थी। फिर उस लड़के ने चिल्लाकर कहा, क्या काम है, और तुम को इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए, तुमको दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। बताते हुए बोली, क्या है। मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ, और तुम तो मेरे ऊपर ही भड़क रहे हो। बोलो क्या पूछना है। मैंने कहा, बस एक सवाल बता दो। मुझे सवाल समझा रहा था। मेरा ध्यान तो उस लड़के के ऊपर था। मैं तो बस उससे बात करने के लिए उसके पास आई थी। सवाल समझने के बाद मैंने उस लड़के से नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रदीप बताया। प्रदीप मुझे बहुत पसंद आया। मैंने प्रदीप से कहा, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। तो वह कुछ नहीं बोला, बस हाँ हूँ में सिर हिलाया। उसके बाद मैं चली गई। मैं तो उसको घास डाल रही थी, पर वह मुझे भाव तक नहीं दे रहा था। चोरी छुपे देखने बजाय उसके सामने डायरेक्ट चली जाती थी। मैं उसे खूब बातें करना चाहती थी, पर वह था कि मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं रहा था। मैं जब भी रात को सोती तो मुझे उसकी बहुत याद आती थी, पर मैं चाह कर भी उसके साथ नहीं सो सकती थी, क्योंकि उसने मुझसे अभी तक प्यार से बात तक नहीं की थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवट बदल रही थी। मुझे प्रदीप की बहुत याद आ रही थी। मैं रात को उठी और उसके कमरे में उसके साथ लेट गई। मेरे लेटते ही उसको पता चल गया कि कोई उसके कमरे में आया है। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वह उठकर बैठ गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मैं कब से तुम्हारे प्यार को तरस रही हूँ। यह कहते ही मैं उसके चिपक गई। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा और मुझे वापस कमरे में भेज दिया। अगले दिन वह लड़का प्रदीप कमरा खाली करके चला गया और मुझे तड़पता हुआ छोड़ गया।